बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको रैदास के पद का रिवीजन कराने चल रही हूँ। मैं टर्म 1 के पाठों को लेकर पुनः पुनरावृत्ति करा रही हूँ, तो उम्मीद है कि आपको पाठ समझ में आ रहा होगा। मैंने दुख का अधिकार और एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा करा दिया। अब उसके साथ मैं अब आपको रैदास और आगे के जो पद होंगे उसको कराऊंगी। तो आज मैं रैदास शुरू कर रही हूँ, जिसमें मैं संक्षिप्त सा सार बताऊंगी। उसके बाद आपको प्रश्नोत्तर कराऊंगी जो पाठों से थोड़े हटके होंगे। आप कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम बन घन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलई सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब यहाँ पर संत कवि रैदास अपने आराध्य देव की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, अब तुम्हारा नाम और कीर्तन की ऐसी आदत पड़ गई है कि वह छूट नहीं सकती। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, कि अब राम के नाम की रटन लग गई है, अब वो छुड़ाने से भी नहीं छूट सकती। अब मैं तुम्हारा अनन्य उपासक हो गया हूँ, तो और मैं हर तरह से तुम्हारे आश्रय हूँ, तुम्हारा अनन्य उपासक हूँ। तुम्हारी भक्ति और नाम जपने से मैं अपने आप को अलग नहीं कर सकता हूँ, विमुख नहीं कर सकता हूँ। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। कवि अपने और आराध्य के संबंधों की विविध उपादानों के माध्यम से स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि जिस तरह चंदन का संपर्क प्राप्त कर पानी में के कण कण में सुगंध आ जाती है, उसी प्रकार मेरे अंग प्रत्यंग में तुम्हारे प्रेम और भक्ति की सुगंध समा जाती है। हे प्रभु, तुम आकाश में छाए काले बादलों के समान हो और मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, कि तुम आकाश में छाए हुए घने काले बादल हो और जिनको देखकर मोर मतवाला हो जाता, मैं वो मोर हूँ। तुम्हारी भक्ति को प्राप्त कर मैं मतवाला हो जाता हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा, और जैसे चंद्रमा और चकोर के बीच प्रेम होता है, ठीक वैसा ही प्रेम मेरा आपके प्रति है। मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। फिर कहा कि उन्होंने क्या कहा कि मैं आपके दर्शन पाते ही प्रसन्नता से नाच उठता हूँ मोर की तरह, प्रभु भक्ति में विभोर हो जाता हूँ और चकोर पक्षी जैसे बिना पलक झपकाए चंद्रमा के सौंदर्य को निहारता रहता है, वैसे ही मैं प्रभु आपके रूप को, आपके सौंदर्य को, आपकी भक्ति को निरंतर निहारता रहता हूँ। हे प्रभु, आप दीपक के समान हो और मैं उस दीपक में दिन रात जलने वाली रुई की बाती के समान हूँ, जो प्रतिपल जलकर दीपक का प्रकाश बिखेरती है। अर्थात भक्त भगवान प्रभु की भक्ति और प्रेम में लीन रहकर उनकी भक्ति के अलौकिक प्रकाश को संसार में बिखेर देता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। और हे ईश्वर, आप मोती के समान और हम धागे के समान हैं। जैसे मोती और धागा मिलकर ही माला बन सकता है, ठीक वैसे ही जैसे सोने में सुहागा मिल जाए तो उसकी कीमत 4 गुनी बढ़ जाती है, ठीक वैसे ही हे स्वामी, आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। और रैदास ने कहा कि आप स्वामी हैं और मैं दास हूँ। यानी यहाँ पर रैदास ने स्वयं को भगवान का दास बताया है, यानी उन्होंने दास्य भाव की भक्ति को यहाँ दिखाया है कि दास्य भाव की भक्ति वो मानते हैं। तो ऐसी भक्ति करे रैदास। रैदास कवि कहते हैं कि मैं तो ऐसी ही भक्ति करता हूँ जहाँ मेरा रूप जो है आपके दास की तरह निरंतर बना रहे, आप मेरे स्वामी बने रहे, मैं आपका दास बना रहूं,
और निरंतर आपकी सेवा में मेरा जीवन न्यौछावर रहे, तो मैं ऐसा ही जीवन चाहता हूँ। इन्होंने ये कहा है, यानी दास्य भाव की भक्ति को यहाँ उजागर किया है। काव्य सौंदर्य की बात करें तो रैदास ने विभिन्न उपमानों को, प्राकृतिक उपमानों को दिखाकर ईश्वर और भक्त की अन्योन्याश्रित, एक दूसरे पर आश्रित अन्योन्याश्रित भक्ति को उजागर किया है, संबंध को बताया है। भक्ति ने भावों के अनुरूप ब्रज, अवधि, खड़ी बोली आदि शब्दों का भी प्रयोग किया है। चंदन पानी, घन मोरा, दीपक बाती, चांद चकोरा जैसे उपमान दिखा करके उन्होंने अपनी भक्ति के चरम को दिखाने का प्रयास किया है। और तुकांत शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने अपने भीतर के दास्य भाव भक्ति को यहाँ पर उजागर किया है। तो इसी तरीके से उनका दूसरा पद भी मैं थोड़ा सा संक्षिप्त सा परिचय देकर हल्का सा दोहरा देती हूँ, क्योंकि पढ़ाया हुआ है तो बहुत विस्तार से नहीं जा रही हूँ। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र धरे, जाकी छोटी जगत को लागे, तापर तुम्ही ढरे। अब यहाँ पर कवि ने प्रभु को दीन दुखियों और अछूत दरिद्रों पर दया करने वाला बताया है। प्रभु की भक्त वत्सलता और समदर्शी भाव का अनूठा चित्रण यहाँ पर करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रभु की असीम कृपा का वर्णन करते हुए कवि ने कहा कि हे स्वामी, आपके अतिरिक्त दीनहीन भक्तों पर ऐसी कृपा करने वाला भला कौन है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। हे भगवान, अपने भक्तों पर दया करने वाले हो, दीन दयाल हो, दयालु कृपालु हो, आपके अलावा ऐसा कौन है जो अपने भक्तों पर ऐसी दया करेगा। गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र धरे। और आप क्या हैं? गरीब निवाज। आप गरीबों का उद्धार करने वाले हैं और ऐसे हैं कि एक से एक दरिद्र और गरीब के भी माथे पर छत्र धारण करा के उसका सम्मान बढ़ा देते हैं। जाकी छोटी जगत को लागे, ताहे तु तापर तुही ढरे। तो उन्होंने कहा कि जिसने मुझ जैसे नीच प्राणी के माथे पर भी राजाओं के समान छत्र रख दिया, अर्थात मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को भी भक्त के रूप में अपना करके अपनी कृपा दे करके उच्च स्थान प्राप्त कराया। कभी फिर कहते हैं कि ईश्वर की दयालुता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जिसके छूने मात्र से संसार के लोग अपवित्र हो जाते हैं। रैदास बहुत नीची जाति के व्यक्ति थे, तो उन्हें ये लगता था उनके छूने मात्र से जो है लोग अपवित्र हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जिसके छूने मात्र से लोग अपवित्र हो जाते हैं, ऐसे मुझ अछूत पर आपने द्रवित होकर के अपनी दया दृष्टि दिखाई, तो मेरा जीवन जो है वो धन्य हो गया। जाकी छोटी जगत को लागे, तापर तो ही डरे। जिसकी छूत लगती है संसार को, उस पर आप अपना जीवन न्यौछावर करते हैं। नीच ऊंच करे मेरे गोविंद, काहू ते न डरे। और रैदास कवि कहते हैं, एक से एक नीच प्रकृति के लोग, जाति के लोग को भी आप ऊंचा स्थान दे देते हैं। मेरा गोविंद काहू ते न डरे, किसी से नहीं डरते। मेरा भगवान, मेरा ईश्वर दयालु भाव वाले, दयालु कृपालु दीन बंधु जो हैं, वो हर प्रकार से नीच जाति के लोगों का भी उद्धार कर देते हैं। नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सहन तरे। और कहा आपने तो समाज के विभिन्न समाज उद्धारकों को नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना, सैनु जैसे तमाम भक्तों का उद्धार कर दिया। उनको अपनी शरण में लेकर के उनके जीवन का उद्धार कर दिया। तुम्हारी कृपा से संत नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना और सैनु इस संसार से मुक्त हो गए। प्रभु कृपा और भक्ति के आलोक से उनका जीवन जो है वो संवर गया, यानी आपकी कृपा उनको मिली तो उनका जीवन भी जो है वो तर गया। कही रविदास सुनोरे संते, संतो हरि जीवते सभे तरे। तो उन्होंने कहा कि रैदास कवि कहते हैं
कि आप तो वो हैं कि अपने संतों का उद्धार करने वाले हैं। तो ये उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जब आप सदना सैनु सबका उद्धार कर दिए तो आप अपने भक्तों का सदैव उद्धार करने वाले हैं। तो संक्षेप में मैंने आपको ये भावार्थ समझा दिया। अब इसके कुछ प्रश्नोत्तर करा रही हूँ जो पाठ से हटकर हैं थोड़े, तो आप इसको मेरे साथ लिखना शुरू करिए। प्रश्न 1, कवि को किसकी रट लगी थी? उत्तर लिखिए। कवि संत कवि संत रैदास को राम नाम जपने की रट लगी थी। राम नाम जपने की रट लगी थी। संत रैदास के अनुसार किसके अंग अंग में किसकी सुगंध समाई हुई थी? संत रैदास के अनुसार किसके अंग अंग में किसकी सुगंध समाई हुए थी? संत रैदास के अनुसार जिस प्रकार पानी के कण कण में पानी के कण कण में चंदन की सुगंध समाई हुई थी, ठीक उसी प्रकार भक्त के रोम रोम में प्रभु भक्ति की
सुगंध समाई थी। मोर जिसे देखकर मतवाले हो उठते हैं। मोर बादलों को देखकर मतवाले हो उठते हैं। सोने की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसमें कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। सोने की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसमें सुहागा नाम का छात्र द्रव्य प्रयोग किया जाता है। देखिए दिखाई देगा आपको। अब इसके नीचे लिखेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा, तो आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको रब करूं, उसके बाद लिखूंगी। मैं रब करती हूँ। दूसरे पद में कवि ने ईश्वर के दूसरे पद में कवि ईश्वर के पद में कवि ईश्वर के किस विशेष गुण से ईश्वर के किस
विशेष गुण से प्रभावित हुए हैं। दूसरे पद में कवि ईश्वर के गरीब निवाजों अर्थात दीन दुखियों पर दया, दीन दुखियों पर दया करने और उनके समदर्शी भाव के विशेष गुण से प्रभावित हुए हैं। अछूत लोगों पर किसकी विशेष दया दृष्टि अछूत लोगों पर ईश्वर की विशेष दया दृष्टि रहती है। कवि ने ईश्वर के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। कवि ने ईश्वर
के लिए, कवि ने ईश्वर के लिए चंदन घन चंद्रमा, चंदन घन चंद्रमा, दीपक मोती, जैसे उपमानों की, उपमानों का प्रयोग किया है। सुहागा की उपमा रैदास ने क्यों दी? संत कवि, दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोग को? देख लीजिए। संत कवि रैदास ने प्रभु और स्वयं के अटूट संबंध को, प्रभु और स्वयं के अटूट संबंध को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न उदाहरणों का प्रयोग किया है। विभिन्न उदाहरणों का प्रयोग किया है। इसी क्रम में प्रभु और स्वयं के बीच सोने और सुहागे का संबंध बताते हुए, सुहागे का संबंध बताते हुए कहा है कि सुहागे से सोने की चमक बढ़ जाती है। उसी प्रकार प्रभु भक्ति से भक्त का महत्व
बढ़ जाता है। तो मैंने इस प्रश्न को भी पूरा कर दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।